बड़ी बड़ी इमारतों से भरा एक महानगर, जहां दिन में शोर होता है और रात में सन्नाटा बोलता है। इसी शहर में रहती थी अनाया, 24 साल की, एक शांत समझदार लड़की। नौकरी के लिए अपने छोटे से गांव को छोड़कर इस बड़ी सिटी में अकेले रहने आई थी। उसे नहीं पता था कि यह शहर उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी आत्मा भी बदल देगा। अनाया ने शहर के एक पुराने इलाके में एक सस्ता सा फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट नंबर 13, 7वीं मंजिल पर। मालिक ने चाबी देते वक्त बस इतना कहा, मैडम, अगर रात को आवाजें आए तो ध्यान मत दीजिएगा। अनाया हल्के से मुस्कुरा दी। उसे लगा ये बड़े शहरों की बस अफवाहें होंगी। पहली ही रात, समय था करीब 2:17। टप टप टप, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। अनाया की नींद टूट गई। उसने छत की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से धीमी सी हंसी सुनाई दी। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। अगले कुछ दिनों में चीजें और भी अजीब होने लगी। कभी शीशे में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखता, लेकिन पलटते ही वहां कोई नहीं होता। रात को उसका फोन अपने आप खुल जाता और कैमरा ऑन हो जाता। बाथरूम के शीशे पर अचानक उंगलियों के निशान उभर आते। एक दिन लिफ्ट में एक बूढ़ी औरत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें उसने देख लिया है। अनाया ने घबरा कर पूछा, किसने? लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। डर के मारे अनाया ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। धीमी आवाज में वो बोला, मैडम, इस फ्लैट में आपसे पहले भी एक लड़की रहती थी। उसका नाम भी अनाया था। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉचमैन ने आगे कहा, उसकी मौत इसी फ्लैट में हुई थी और वो आत्महत्या नहीं थी। उस रात अनाया ने तय कर लिया कि वो ये फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ देगी। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। लाइटें बुझ गईं और तभी आईने में एक लड़की दिखाई दी। वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। एक डरावनी आवाज आई, तुम मेरी जगह लेने आई हो। अनाया जोर से चीख पड़ी। अगली सुबह पुलिस को फ्लैट नंबर 13 में एक लड़की की लाश मिली। अखबार में छपा, बड़ी सिटी में अकेली लड़की की रहस्यमयी मौत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही हफ्ते फ्लैट नंबर 13 फिर से किराए पर चढ़ गया और नई लड़की का नाम था अनाया। कुछ जगहें घर नहीं होती, वो इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का।